अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। इमेजिन कीजिए, रात का गहरा अंधेरा है। टाइम है 2 अगस्त 1999, रात के लगभग 1:45 में। ज़्यादातर लोग अपनी सीट पर चैन की नींद सो रहे हैं। कुछ लोग सपने देख रहे हैं और कुछ लोग अपने घर पहुंचने के इंतजार में हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल के एक छोटे से स्टेशन गैसल के पास कुछ ऐसा होने वाला था जो इंडियन रेलवे के इतिहास पर हमेशा के लिए काला दाग बन गया। सिर्फ कुछ सेकंड में 2 तेज रफ्तार ट्रेन एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थी, सेम ट्रैक पर, बिना किसी वार्निंग के। और फिर एक ऐसी टक्कर हुई जिसका धमाका कई किलोमीटर दूर तक सुना गया। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक सिस्टम फेलियर, एक ह्यूमन एरर और एक सेफ्टी कोलैप्स का कॉम्बिनेशन था। डेट थी 2 अगस्त 1999, जगह उत्तर दिनाजपुर, वेस्ट बंगाल, गैसल रेलवे स्टेशन के आसपास का एरिया। ये जगह काफी रिमोट थी, मतलब बड़े शहरों से दूर। इमरजेंसी हेल्प तुरंत मिलना मुश्किल था। उस रात ट्रैक पर अनयूजुअल सिचुएशन थी। स्टेशन पर टोटल 4 ट्रैक्स थे, लेकिन मेंटेनेंस वर्क की वजह से 4 ट्रैक्स में से 3 ट्रैक बंद थी। सोचिए, एक बिजी रेलवे रूट और सिर्फ एक ऑपरेशनल ट्रैक। रिस्क ऑलरेडी बहुत हाई था। उस रात 2 ट्रेन उस रूट पर चल रही थी, दोनों हेवीली क्राउडेड। एस्टीमेट के मुताबिक लगभग 2500 पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे थे और उनमें से ज्यादातर सो रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट्स में क्या होने वाला है। पहली ट्रेन थी अवध असम, जो न्यू दिल्ली से गुवाहाटी जा रही थी। दूसरी थी ब्रह्मपुत्र मेल, जो असम साइड से दिल्ली की तरफ आ रही थी। दोनों ट्रेन नॉर्मल स्पीड पे चल रही थी, लगभग 90 किलोमीटर प्रति आवर। रेलवे ऑपरेशन में एक बेसिक रूल होता है, एक ट्रैक पर एक वक्त में सिर्फ एक ही ट्रेन। लेकिन उस रात ये बेसिक रूल ही टूट गया। अवध असम एक्सप्रेस को एक गलत ट्रैक पर डाइवर्ट कर दिया गया। और सबसे शॉकिंग बात, किसी ने इस गलती को टाइम पर नोटिस नहीं किया, ना अगले स्टेशन ने, ना कंट्रोल सिस्टम ने, जैसे पूरा सेफ्टी नेटवर्क सो रहा हो। सबसे बड़ी गलती कैसे हुई? इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि प्रॉब्लम एक सिंपल मिस्टेक नहीं थी, बल्कि मल्टीपल फेलियर्स एक साथ हुई। मेंटेनेंस के कारण ट्रैक सर्किटिंग और इंटरलॉकिंग सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा था। सिंपल लैंग्वेज में समझे, इंटरलॉकिंग सिस्टम का काम होता है, अगर एक ट्रैक पर ट्रेन हो तो दूसरी ऑटोमेटिकली इंटर ना कर सके। लेकिन यहाँ सेफ्टी लेयर वीक थी। किशनगंज स्टेशन के साइड से ऑपरेशनल लैप्स हुआ, ट्रेन को रॉन्ग लाइन पर अलाउ कर दिया गया। सिग्नल्स रिपोर्टेडली ग्रीन थे, लेकिन डायरेक्शन गलत थी। ये रेलवे सेफ्टी का सबसे डेंजरस सिनेरियो होता है। ग्रीन सिग्नल प्लस रॉन्ग ट्रैक इक्वल टू डिजास्टर। वो 5 सेकंड जिन्होंने सब बदल दिया। टाइम लगभग 1:45 AM। अंधेरा, साइलेंस, तेज स्पीड और अचानक ड्राइवर्स के सामने एक ब्राइट लाइट दिखी। एक और ट्रेन सेम ट्रैक पर, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इमरजेंसी ब्रेक्स लगाए गए होंगे, लेकिन फिजिक्स का रूल सिंपल है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर चलती हुई 2 ट्रेन सेकंड्स में नहीं रुक सकती। और फिर आमने सामने टकराव। इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि इंजिन्स एक दूसरे के अंदर घुस गए, कोच हवा में उछल गए, कई बोगीज तुरंत क्रैश हो गई, कुछ में आग लग गई, मेटल मुड़ गया, ग्लास टूट गया। लोग नींद से सीधे नाइटमेयर में आ गए। रात की खामोशी चीखों में बदल गई। इंसानियत का सबसे दर्दनाक मंजर। ऑफिशियल डाटा के मुताबिक 285 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 300 से अधिक लोग घायल हुए। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि रियल नंबर और ज्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंडियन ट्रेन में उस वक्त और आज भी कई लोग विदाउट टिकट ट्रेवल करते हैं, जिनका रिकॉर्ड नहीं होता। कई बॉडीज इतनी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी कि आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो गया। हॉस्पिटल्स ओवरलोडेड हो गए। फैमिलीज अपने लोगों को ढूंढ रही थी, किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी का पूरा परिवार। एक रात में सब खत्म। एक्सीडेंट लोकेशन रिमोट थी। हेवी कटिंग मशीन्स और रेस्क्यू टूल्स को पहुंचने में 12 से 14 घंटे लग गए। लोकल लोग सबसे पहले मदद के लिए आए। बारिश भी हो रही थी, जिसने आग को कुछ हद तक कंट्रोल किया, लेकिन रेस्क्यू और स्लो हो गया। ये वो ट्रेजेडी थी जहां हर मिनट मैटर करता है। गवर्नमेंट ने इंक्वायरी बिठाई। जस्टिस GN राय कमीशन ने डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की। कंक्लूजन शॉकिंग था। लगभग 35 रेलवे ऑफिशियल्स को नेग्लिजेंस का जिम्मेदार माना गया। बाद में 6 रेलवे एम्प्लॉयज कन्विक्टेड फॉर नेग्लिजेंस, 2 साल इम्प्रिजनमेंट और फाइन हुआ। ये क्लियर हो गया था कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं, प्रिवेंटेबल डिजास्टर था। इस ट्रेजेडी का पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा था। तब के रेलवे मिनिस्टर नीतीश कुमार ने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रेजिग्नेशन दे दी। इंडियन पॉलिटिक्स में यह रेयर स्टेप माना जाता है। एक्सपर्ट्स ने कहा, एक सिंगल ह्यूमन एरर कभी इतनी बड़ी ट्रेजेडी नहीं लाता। डिजास्टर तब होता है जब टेक्नोलॉजी फेल हो, बैकअप सिस्टम्स वीक हो, कम्युनिकेशन टूट जाए और ह्यूमंस मिस्टेक कर दे। यहाँ यह सब हुआ। एक के बाद एक लेयर गलती होती चली गई और सेफ्टी का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह ट्रेजेडी अवॉइड हो सकती थी? हाँ, अगर सिग्नलिंग स्ट्रांग होती, अगर ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम होता, अगर कम्युनिकेशन बेटर होता, तो शायद 285 लोग आज जिंदा होते। गैसल ट्रेन ट्रेजेडी हमें एक अनकंफर्टेबल सच दिखाती है। इंडिया जैसे बड़े देश में इंफ्रास्ट्रक्चर से बनाना काफी नहीं होता, उसे सेफ बनाना और मेंटेन करना सबसे जरूरी होता है। क्योंकि जब सिस्टम फेल होता है तो नंबर्स नहीं, जिंदगियां जाती हैं। और हमारी रेलवे सिस्टम अभी भी नेस्केंट है। हर एक्सीडेंट के बाद रिफॉर्म्स बताए जाते हैं, पर ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन लेट होता है। अगर आपको ये स्टोरी इन्फॉर्मेटिव लगी तो कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, स्टे अवेयर, स्टे सेफ। जय हिंद।